दोस्तों, स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, एक मेरे दोस्त ने बोला था कि चार्ट पे ये पैटर्न लगाते कैसे हैं, यानी कि मूविंग एवरेजेस और आरएसआई का ये लगाते कैसे हैं। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में ये चार्ट फॉर्मेट में आपको बताता हूं, तो ये लगाते कैसे हैं। एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा था, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट से। जैसे देखिए, अभी जो चार्ट लगा हुआ है मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए, चार्ट बिल्कुल नेकेड लग रहा है, बिल्कुल मतलब नेकेड है, ना इस पे कोई आरएसआई है, ना कोई मूविंग एवरेजेस है, ना किसी भी तरह का चार्ट सेटअप नहीं है। और ये जोरोधा का मैं पोर्टल यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई सी और का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जोरोधा काइट आपको नजर ही आ रहा होगा। अब है कि इसको लगाते कैसे है। ये मूविंग एवरेज एक वे है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। ठीक है, और आपका अप ट्रेंड में है तो आपका एंट्री पॉइंट क्या है। ठीक है, एंट्री पॉइंट। ठीक है, यानी कि कौन सा आपका स्टेशन है जहां पर आप एंट्री लेंगे, ठीक है, या एग्जिट हो जाएंगे, जहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, निकल जाएंगे उस स्टॉक से। ये एक टूल है जो हेल्प करता है और कुछ नहीं है। डिफरेंट इंडिविजुअल लोगों का डिफरेंट टूल और डिफरेंट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट चार्ट पैटर्न हो सकता है। मेरा ये है, मैं इस पे फॉलो करता हूं और इस पे मैं आप कोई सा भी मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। मूविंग एवरेजेस दो तरह का होता है, एक होता है ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और एक होता है एसएमए यानी कि सिंपल मूविंग एवरेजेस। दोनों को मैं अलग अलग डिफरेंस क्या है मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि ईएमए के बारे में, ईएमए सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखिए, ये डेट टाइम फ्रेम लगा हुआ है और ये आईआरसीटीसी के चार्ट है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें हम जाएंगे यहाँ पर इंडिकेटर में। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, इंडिकेटर में हम जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक ड्रॉप बॉक्स आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से कितनी सारी लगी। ये सारी की सारी आपका हेल्पफुल है, जिसको जो समझ में आता है वो अपना कर सकता है। मेरा प्रैक्टिस मूविंग एवरेजेस पे है तो मैं मूविंग एवरेजेस डालता हूँ। यहाँ पर जाकर हम EMA कर देंगे और यहाँ पर आ गए ये मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल, हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। और हम 3 मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं तो हम इसी को 3 बार हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको डिफॉल्ट जो दे रहा है ये सब 9 डे का दे रहा है डिफॉल्ट। ठीक है, तो हम इसको कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर देखिए बीच में है एक सेटिंग का, यहाँ पर ये दिख रहा है सेटिंग का ये ऑप्शन दिया हुआ है। जब इसको आप क्लिक करेंगे मूविंग एवरेजेस का तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जो 9 डेज का है मैं इसको कर देता हूँ 100 डेज का। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है क्लोज का क्लोज ही रहने देंगे। स्टाइल में जाकर मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मोटा साइज मैं कर देता हूँ लाइन का। इसको थोड़ा सा यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आ जाएगा। ठीक है, जो आप पतला भी रख सकते हैं, मोटा भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से हमने चेंज किया येलो वाली लाइन और इनपुट हम डाल देते हैं इसका 150 का। ओके, एंड लास्ट में 200 के मूविंग स्टाइल का हम इसको कर देते हैं ग्रीन में। ठीक है, अब एक और हम जाएंगे इंडिकेटर में और हम करेंगे आरएसआई। आरएसआई का मतलब होता है कि सॉरी 2 बार हो गया आरएसआई, तो हम एक बार इसको निकाल देंगे। ठीक है, और आरएसआई के सेटिंग में जाएंगे हम। आरएसआई के सेटिंग में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो है यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसको कर देंगे 80 और इसको 30 के जगह पर हम 30 ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर हम ओके कर देंगे। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा नेट का स्लो था, ऑलरेडी हमारा सेटअप आ गया। आपने देखा था कि मैंने ऑलरेडी रेड वाला जो लाइन है 100 का किया था और यहाँ पर किया था। तो फ्राइडे के दिन जो मार्केट क्लोज हुआ था, फ्राइडे के दिन के मार्केट क्लोजिंग का, अच्छा आरएसआई में क्या करते हैं हम, जो ये लाइन 80 के ऊपर है, ठीक है, 70 से ऊपर जैसे जाए हम इसको मान लेते हैं कि ये अब ओवरबॉट टेरिटोरी में जा रहा है। ठीक है, ओवरबॉट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जबरदस्त स्ट्रेंथ मचा हुआ है। जब 80 और 90 के बीच में जाए
तो इसको ओवरबॉट, हाईली ओवरबॉट हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ से अब रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट गिर जाएगा या वो स्टॉक में गिरावट आएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या चीज का है कि अब इसके अंदर रिवर्सल आएगा। सिमिलरली जब ये 30 से नीचे जाता है तो हम उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा बिकवाली आ गया है, अब यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यह है आइडेंटिफाई करने का तरीका। और यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पे कि आपका रेड वाला लाइन भी लग गया, येलो वाला लाइन भी लग गया और ग्रीन वाला लाइन भी लग गया दोस्तों। ठीक है, रेड वाला लाइन डिनोट करता है कि 100 डेज के मूविंग एवरेजेस को, येलो वाला लाइन आपने देखा कि 150 डेज का है, और ग्रीन वाला जो लाइन है दोस्तों ये आपका 200 डेज का है। 200 डेज एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है किसी भी स्टॉक में वैल्यू क्रिएशन को समझने के लिए कि किस स्टॉक में कितना वैल्यू आ गया है। 200 डेज का मूविंग एवरेजेस का मतलब कि साल के लगभग 10 महीना से ज्यादा का एवरेज प्राइस, एक्सपोनेंशियल एवरेज प्राइस, ये वो प्राइस होती है कि इसके नीचे मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए भी लोग लेते हैं उसको बेच के निकल जाते हैं, या जिनका अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रहता है वो इसमें खरीदारी कर लेते हैं, अपना पोजीशन बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो स्टॉक एक बार ओवरसोल्ड हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये RSI यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टॉक का प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे है। ठीक है, यहाँ पर RSI है, देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेजेस से नीचे है, प्रीवियस जाएंगे तो ऐसा ही मिलेगा। और यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन है, जैसे यही स्टॉक यहाँ पर IRCTC का मार्च अप्रैल मई के बीच में 550 के रेट पे मिल रहा था। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसी पीरियड में माल उठाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नेचर है, जो स्टॉक ओवर सोल्ड हुआ वो आने वाले वक्त में ऊपर जाएगा ही जाएगा। हाँ, यह है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, मोमेंटम नहीं आएगी उसमें। मोमेंटम तब आएगा जब अपने किसी क्रिटिकल रेसिस्टेंट लेवल को ब्रेक आउट करके ऊपर जाए तो मोमेंटम आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने दिन के पीरियड में, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपके जैसे दिखाऊं कि अक्टूबर 2022, ये अक्टूबर 2022 का ये है, अक्टूबर 2022 से लेकर ये कब ब्रेकआउट दिया है इन्होंने, ये जनवरी, इन्होंने लगभग दिसंबर में दिया है, दिसंबर के लास्ट वीक में दिया है। यानी कि इस पीरियड में इस स्टॉक में कोई भी कोई मोमेंटम नहीं है। यानी कि जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए स्टॉक सुटेबल नहीं था, उनके लिए ये पीरियड सुटेबल नहीं था। पीरियड ये सुटेबल किसके लिए था कि जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि ये स्टॉक पे उनको ट्रस्ट है, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्होंने स्टॉक बाई किया हुआ है, इसी वैल्यू में जहां पर इस स्टॉक को कोई नहीं पूछ रहा है, कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है, उसी में अपनी क्वांटिटी बिल्ड करते हैं, 10-15 खरीद के अपनी क्वांटिटी बिल्ड करते हैं, ताकि एकदम कम प्राइस पे खरीदें उसको और जाकर हायर प्राइस पर बेचे और अपनी प्रॉफिट कमाए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि किसी इन्वेस्टर ने या किसी भी मेरे दोस्त ने यहाँ पर 550 के प्राइस पे इस माल को उठाया रहा था, आज से लगभग, मैं आप बोले तो आज से 8 महीना पहले या 7 महीना पहले। एट प्रेजेंट आपका प्राइस चल रहा है 991 रुपया, तो 1 यूनिट पर उसको 400 रुपया का प्रॉफिट तो सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, और जैसे मूविंग एवरेजेस में मैं बताता हूं कि नीचे से जाकर क्रॉस ओवर कर दे, नीचे से जाकर क्रॉस ओवर कर दे, तो जैसे यहाँ पर देखिए रेड लाइन यहाँ से नीचे जाते 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 अब क्रॉस ओवर हुआ, और मैं क्या बोलता हूं कि ऊपर जाकर 200 डेज के बीच में कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेशन करने के बाद उस रेंज को ब्रेकआउट करे। जैसे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन था, ठीक है, ये एक पॉइंट था, यहाँ पर ब्रेकआउट किया और यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि रेड लाइन ऊपर गया, येलो लाइन बीच में हो गया और 200 वाली लाइन एकदम नीचे हो गया। यानी कि इस लेवल पर, इस कैंडल पे आपका 750 पे एंट्री बनता था मोमेंटम के लिए, और मोमेंटम अब कहां तक लेकर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। जहां पर जाकर आप प्रॉफिट बुक कर लें वही आपका टारगेट है, ठीक है ना, जहां पर जाकर प्रॉफिट बुक कर ले। अदरवाइज दूसरा प्रॉफिट बुक करने का तरीका ये रहता है कि ये चलने दे, आप बैठे रहें आराम से, जब ऊपर जाके ये नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर दे 200 डेज को, वहां पर जाकर आप अपना प्रॉफिट बुक करें या एग्जिट करें दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा, कैसे लगाते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। और कोई कमेंट हो आपका, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करें वीडियो पे। थैंक यू।